और कमांडो साहब से आप वाकिफ होंगे। आइए जिला अध्यक्ष जी, आइए सर। चलिए। हेलो। पैदल चलने के लिए और आज ही चले जाएंगे मौलाना उसामा साहब। ये हमारी खुशकिस्मती है। आप ये सीएलपी लीडर हैं। हाँ, एमएलए जो लीडर होते हैं स्टेट के, मोना आराधना मिश्रा जी, आइए। और लोग भी हैं। ये प्रेस की मीडिया के लोगों को बता दूं मैं, इन्होंने मदीने शरीफ से आप तशरीफ लाए हैं, कल रात को आए हैं बाई एयर, और केवल राहुल जी के साथ पदयात्रा में शामिल होने के लिए, और आज ही इनकी फ्लाइट है। पदयात्रा में शामिल होने के बाद आज फिर मदीना शरीफ चले जाएंगे मौलाना उसामा साहब। आइए। नफरत के खिलाफ वो लोग चल रहे हैं, उसमें कदम से कदम साथ मिलाने के लिए हाजिर हूँ। आइए मुझे उम्मीद है कि नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मौलाना काजी ओसामा जी, जो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं, जो राहुल गांधी की कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की यात्रा है। और आपको बता दें कि ये सीधा सऊदी से शामिल हुए थे इस भारत जोड़ो यात्रा में। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं और बातचीत के दौरान जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है आपका अमन न्यूज में। जी, मैं भी अमन न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे वार्तालाप करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगी कि दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, मैं काजी मोहम्मद उसामा कांधलवी, कांधला से मेरा ताल्लुक है। मदीना मुनव्वरा में मेरी रिहाइश है। तकरीबन 15 साल, पिछले 15 साल से हम मदीना मुनव्वरा में फैमिली के साथ मुकीम हूँ मैं, और हिंदुस्तान मेरा आना जाना रहता है। बिजनेस के ताल्लुक से मैं वहाँ मुकीम हूँ, और डेट्स का मेरा कारोबार है, बागात है मेरे वहाँ पर। वहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट करता हूँ डेट्स, तैयबा के नाम से मेरी डेट्स आती है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आना जाना हिंदुस्तान में लगा रहता है। तो कारोबार की ये बात रही, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें आप सीधा सऊदी से, मदीना से शामिल हुए राहुल गांधी की इस यात्रा में। इसके पीछे की कारण पूछना चाहूंगी मैं। असल में पिछले तकरीबन 7 साल से, जब से हमारी भाजपा का सत्ता में आई है, तब से हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति की जा रही है, और मैं समझता हूँ बाज नेताओं की तरफ से अकलियतों के खिलाफ बाज कार्रवाइयाँ, या मुस्तकिल न्यूज़ के ऊपर हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और इसके अलावा मंदिर मस्जिद की राजनीति, इस राजनीति से एक तरीके से हमारे दिलों के अंदर एक अजीब कैफियत तारी थी हिंदुस्तान के ताल्लुक से। और ये जनाब राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा शुरू की, तो मैं समझता हूँ कि नफरत के अंधेरों में उजाले की एक लकीर कायम हुई थी कन्याकुमारी से। तो मैं देख रहा था, मुस्तकिल इसको वॉच कर रहा था, और जब मुझे लगा कि इसके असरात बाकायदा हिंदुस्तान की राजनीति पर पड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान की राजनीति में नफरतों के अंधेरों में मोहब्बत के उजाले की एक किरण सामने आ रही है, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनके साथ कदम से कदम मिलाया जाए और इस पदयात्रा में बाकायदगी के साथ शामिल हुआ जाए। लेकिन एंड मौके पर क्योंकि जानकारी हमें मिली कि आप सऊदी से मदीना से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर उसी दिन शामिल हुए, इतना प्यार क्यों? असल में मैं, जैसा कि मैंने आपको भी जिक्र किया, मेरी मातृभूमि जो है उत्तर प्रदेश है। कांधला एक कस्बा है जो डिस्ट्रिक्ट शामली में आता है। तो जब राहुल गांधी जी हमारी मातृभूमि पर पहुंचे, तो मुझे उस वक्त में उनके साथ कदम से कदम, शाने से शाना मिलाकर चलना था, और इसीलिए मैंने ये मेरी ज़ाहिर किस्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट इस तरीके से मिली कि मुझे मौका मिल गया कि बागपत से बाकायदा उनके साथ शामिल हो सकूं। हालांकि मैं समझ रहा था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती, यानी मेरे अंदर इतना उल्लास, इतना जोश था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं बाकायदा प्राइवेट जेट करके इस यात्रा में शरीक होने के लिए बाकायदा उनके टाइमिंग के हिसाब से आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ्लाइट मिल गई, और मैं डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से मैं बागपत पहुंचा।
तो यात्रा शुरू नहीं हुई थी बागपत में, मेरा इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी जी वहाँ मौजूद थे अपने कैंप में, उन्होंने इस्तकबाल किया मेरा और फिर मैं उनके साथ यात्रा में चला, जितना भी चल सका और उस वक़्त तक मैं यात्रा में शामिल रहा जब तक वो मेरी मातृभूमि को क्रॉस करके यूपी से हरियाणा में नहीं दाखिल हो गए। लेकिन बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा को लेकर चल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी नफरत को वो जो है दिखाना चाहते हैं? क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी सिर्फ नफरत ही नहीं है, इस यात्रा का मुद्दा नफरत है, लेकिन राहुल जी एक तरीके से इस पदयात्रा के ज़रिए से बीजेपी के उन मुद्दों से लड़ाई कर रहे हैं, जिनमें बेरोज़गारी भी शामिल है, जिनमें आपका जनाब आली हिंदुस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उन हालात को और मुद्दों को छुपाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके और तमाम आपके बहुत से चैनल्स ऐसे हैं कि जिनमें हर वक्त यही दिखाया जाता है और लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कपड़ों तक की बात कर रहे हैं कि कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है। इस तरह के मुद्दों के ऊपर जो है बातचीत हो रही है। इस मौके पर इस तरह की राजनीति राहुल गांधी जी का तो मैं समझता हूँ, अगर मेरे व्यक्तिगत विचार जाने आप, तो हम समझते थे कि जिस तरह गांधी जी ने एक ज़माने में पदयात्रा करके हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था, आज़ादी से पहले पदयात्रा हुई थी। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में संविधान को आज़ाद करवाने के लिए पदयात्रा हो रही है और जिस तरह उस वक़्त गांधी जी के साथ देने वालों का नाम इतिहास में लिखा गया था, इंशाअल्लाह आगे आने वाला इतिहास जो है, वो हमें याद करेगा कि हमने उस ज़माने में संविधान को आज़ाद कराने के लिए और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया। आपने गांधी जी की बात की, हमने देखा है कि ये वो कांग्रेस की पार्टी है जो आजादी के समय से अब तक थोड़े टाइम पहले कुछ वर्षों तक उन्होंने राज किया है, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आ गई है कि राहुल गांधी को सड़कों पे उतर कर लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत हो गई है और लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो आज़ादी से पहले से लेकर जब ज़रूरत पड़ी है तो ये सड़कों पर आई है। जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पर आना पड़ा, तब ये पार्टी आज़ाद कराने के लिए सड़कों पर आई और हमारे आबा और अजदाद ने उसमें गांधी जी का साथ दिया। हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने, आपको मालूम है तहरीक उलमा देवबंद की, उन लोगों ने साथ दिया, हमारे बड़ों ने साथ दिया उनका और आज जब ज़रूरत पड़ी फिर वो सड़कों पर आए हैं और सड़कों पर आकर वो इसको आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से ज़ुल्म और जबर से, ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम राजनीति से। तो मैं समझता हूँ कि हमें सभी को ये देखते हुए यानी धर्म और जाति से ऊपर उठकर उनका साथ देना चाहिए और मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो उनका अस्तित्व है वो खत्म हो गया है, इसलिए उनको अपना अस्तित्व बनाने के लिए ये यात्रा निकालनी पड़ रही है? देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। उसकी वजह ये है कि आज भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़े विपक्ष के रूप में अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी सामने आएगी। लेकिन राहुल जी खास तौर से मैं समझता हूँ कि एक नौजवान, एक ऐसा नौजवान जो कन्याकुमारी से पैदल निकलता है और एक ऐसे घराने का नौजवान जिन्होंने 70 साल तक किसी मुल्क के ऊपर राज किया हो, तो ये समझ सकती हैं आप कि वो अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। अस्तित्व की लड़ाई होती तो ऐसा नहीं होता। ये तो जनता और कौम के लिए वो निकले हैं और उनके अंदर वो जो अपना पसीना बहा रहे हैं, वो कौम को जगाना चाह रहे हैं और कौम को दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि जनता तक उनकी बात पहुंच रही है? जनता तक उनकी बात पहुंच रही है और मैं आपको अगर हकीकत की बात बताऊं तो हमारा इलाका जो यूपी मगरबी उत्तर प्रदेश कहलाता है, उसमें कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हकीकत ज़मीनी सतह पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है वो। उसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पब्लिक के अंदर जो जोश और खरोश और जो पब्लिक की जनता की आवाज़ बन के राहुल गांधी जी निकले हैं, उसको आप देखिए कि किस जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया है। उनकी टी-शर्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, उनको ठंड नहीं लगती, इसका भी ये मुद्दा उठा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इंसान के अंदर किसी चीज़ के लिए एक जोश पैदा होता है ना, तो फिर ये सर्दी, गर्मी, मौसम, मिजाज ये सब खत्म हो जाते हैं और उसको अपनी धुन होती है और उस धुन में वो निकला चला जाता है और वो काम कर जाती है, वो लगन, वो धुन उसको वो काम कर जाती है कि उसके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं होता।
तो क्या आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जम्मू कश्मीर तक जो ये यात्रा जाने वाली है, तो राहुल गांधी जब वहां पर झंडा लहराते हुए नजर आएंगे, तो क्या तब भी आप ऐसे ही उनका साथ देते आएंगे, या फिर आपकी जरूरत भी है कई कई मुल्कों में, जैसे आप बता रहे हैं कि सऊदी में है, तो वहां उसको प्रेफरेंस मिलेगी कि नहीं? जी, वैसे तो मैं चूँकि खुद कारोबारी आदमी हूँ और कारोबार और ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बहुत हैं, फ़ैमिली मेरी खुद बाहर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल जी की इस मेहनत का फल देने के लिए अगर हमें बुलाया गया तो हमारा सौभाग्य हो गया कि हम बाकायदगी के साथ दोबारा उसमें शिरकत करने के लिए ख़ुसूसी तौर से सफ़र करें और उसमें आकर उनके साथ शिरकत करें और उनकी सराहना करें, इस काम की तकमीले पर ख़ास तौर से, इंशाअल्लाह। मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है पार्टी के रूप में अभी आपने कहा विपक्ष के रूप में दिखाई देती है, लेकिन आपको ऐसी कौन सी जरूरतें लगती है कि अभी उनको पूरा करना चाहिए कांग्रेस को? चाहे वो आप देख सकते हैं दिग्गज नेता है, उन्होंने कई सालों की ये जो तपस्या है, पार्टी छोड़ दी है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? कौन सी जरूरतें हैं, कौन से अधूरे कार्य हैं जो पहले कांग्रेस को ध्यान में रखने चाहिए? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जो सबसे अहम काम करना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। बल्कि मैंने जो बड़े कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनके सामने भी ये बात रखी कि राहुल जी की ये यात्रा, इस यात्रा को कामयाब बनाएं, इस माना कर के जब राहुल जी निकले यहाँ से, उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करें जमीनी सतह पर और नौजवान लोगों को सामने लेकर आए। नौजवानों की क़यादत की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान को नौजवानों की ज़रूरत है और इस वक़्त नौजवान जो है बड़ी अजीब माहौल से गुज़र रहा है कि जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, जिसने पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग की, जिसने मेडिकल लाइन में तालीम हासिल करी, इस वजह से कि वो अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, वो उसको आज कहा जा रहा है कि पकोड़े तलकर पकोड़े बेचो। उस दौर से नौजवान गुज़र रहा है कि जिसमें नाउम्मीदी के लहर नौजवानों के अंदर है। इस बीच में राहुल जी निकले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बल्कि मैं दरख्वास्त करूँगा प्रियंका जी से, खास तौर से इस वजह से कि वो हमारे उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को जमा किया जाए और नौजवानों का एक संगठन, मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में हिंदुस्तान के अंदर राजनीति का अगर कोई अच्छा विकल्प मौजूद है तो वो कांग्रेस की शक्ल में है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मौलाना साहब जो सऊदी से यहाँ पर आए और राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुए, उन्हें सहयोग किया और इनका कहना है कि आगे भी जब उनको मौका मिला तो ज़रूर इस रैली को सहयोग करेंगे और कश्मीर तक उनके साथ जाने का इनको सौभाग्य मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।